श्री सीताराम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ब्रजेश मिश्र आज 12 राशियों का राशिफल लेके फिर मौजूद हूँ। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज आप मेरे राशिफल को देखेंगे और इसका अनुसरण करके आप अपने सभी कार्य को करेंगे जिससे आपके जीवन में सफलता मिलेगी। तो आइए हम पहले मंगलाचरण से राशि की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं। गणेश जी का आवाहन के साथ हम राशिफल की शुरुआत करेंगे। तो गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बुक फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदाम। तो आइए हम पहली राशि जो कि मेष राशि है, मेष राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल हम बताने जा रहे हैं। तो मेष राशि के जातकों का यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। अगर वो अपने व्यवहार में नरमी रखते हैं तो उनका कार्य आसानी से हो सकेगा। उनके कार्य क्षेत्र में कई तरह के सौदे मिलेंगे, लेकिन मनमौजी स्वभाव के कारण इसे पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे। धन की आमद के लिए निरंतर प्रयास करेंगे, लेकिन आज इस सप्ताह में आपको ज़्यादा धन लाभ नहीं हो पाएगा, परंतु घर पर और एवं बाहर सम्मान जरूर बढ़ेगा। आज न चाहकर भी आप किसी की आर्थिक सहायता कर सकते हैं। दो पक्षों के झगड़े सुलझाने में मध्यस्थता करनी पड़ेगी। कार्य व्यवसाय में आज बीते कल की तुलना में कम परिश्रम करेंगे, फिर भी लाभ की उम्मीद ज़्यादा है। परिवार के सदस्य आपके ऊपर ज़्यादा विश्वास करेंगे, लेकिन काम के समय आनाकानी करने पर मन दुखी होगा। पेट में गैस की समस्या को छोड़कर आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आप भगवान शिव को जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, जिससे आपका सप्ताह सुखद मंगलमय रहेगा। आपके लिए शुभ रंग सफेद है और शुभ अंक 1 और 5 है। धन्यवाद। दूसरी राशि की हम बात करते हैं जो कि वृषभ राशि है। वृष राशि के जातकों के लिए आज इस सप्ताह अशुभ फलदायी रहेगा। आज किसी न किसी कारण से मानसिक तनाव मिलेगा। पूर्व में जो कि किसी गलती का पश्चाताप होगा, लेकिन विपरीत परिस्थिति के कारण सुधार भी नहीं कर सकेंगे। में नरमी रहेगी। हाथ पैर एवं अन्य शारीरिक अंगों में शिथिलता के कारण कार्य में मन नहीं लगेगा। कार्य व्यवसाय की स्थिति भी दयनीय होगी। अन्य लोगों के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। धन लाभ होगा, लेकिन व्यर्थ खर्चों में चला जाएगा। माता अथवा घर की किसी महिलाओं की सेहत भी थोड़ा खराब रहने की उम्मीद है। वातावरण अस्त व्यस्त रहेगा। उधारी के लेन देन से बचें, वरना आगे आर्थिक समस्या आपको आ सकती है। इस राशि के जातक माता की उपासना करें, माता को चुंदरी अर्पित करें। आपके लिए शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 1 और 3 है। धन्यवाद। अब हम तीसरी राशि जो कि मिथुन राशि है, मिथुन राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहेगा इस पर हम विचार करते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं, लेकिन साथ ही सामाजिक क्षेत्र पर बदनामी अथवा किसी मामूली बात का बतंगड़ बनने से सम्मान की हानि की भी संभावना है। भाई बंधु अथवा मित्र मंडली में कम बैठे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। कार्य व्यवसाय से आपको आय निश्चित होगी। इसके अतिरिक्त भी जोखिम वाले कार्य जैसे लॉटरी, सट्टा आदि से अकस्मात लाभ की संभावना है। व्यवसायिक वर्ग आर्थिक रूप से समृद्ध रहने पर भी असंतोषी रहेंगे। गृहस्थी में किसी बात को छिपाने का प्रयास करेंगे, वही तकरार का कारण बनेगी। संतान से संबंध में चंचलता आएगी। आपको गणेश जी की उपासना करनी है। ओम गं गणपतये नमः का अधिक से अधिक जाप करें। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, जिससे आपका सप्ताह मंगलमय रहेगा। आपके लिए शुभ रंग हरा है
और शुभ अंक 7 और 9 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातक की। तो कर्क राशि के जातक, इस सप्ताह आपका मन संतोषी रहने पर भी अन्य लोगों से स्वयं की तुलना करने से बेचैनी बढ़ेगी। कार्य व्यवसाय से भी आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। धन की आमद कम और खर्च अधिक रहने के कारण आपका आर्थिक संतुलन गड़बड़ाएगा। परिवार की महिलाएं आपको जो है सो मानसिक विकार प्रदान करेंगी। मामूली बात को लेकर आपकी प्रतिष्ठा पर पड़ने वाला है। पिता अथवा पैतृक संपत्ति से संबंधित कार्य से आपको लाभ की उम्मीद सप्ताह के अंत में दिख रही है। व्यवहार में मिठास बनाए रखने से पारिवारिक एवं कानूनिक लफड़ों से आप बच सकते हैं। सेहत में थोड़े बहुत विकार लगे रहेंगे। आप ओम नमो भगवते वसुदेवाय का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग पीला है और शुभ अंक 3 और 5 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आपका दिन शुभ फलदायक रहने वाला है। आपका स्वभाव अन्य लोगों के प्रति लापरवाह और रूखा रहेगा। केवल स्वार्थ पूर्ति हेतु ही व्यवहार रखेंगे, जिससे अपना हित ऐसी समझेंगे वही दुख का कारण बनेगा। कार्य क्षेत्र में लाभ के अवसर मिलेंगे, परंतु अनुभव की कमी के कारण हाथ से निकलने की संभावना है। लाभ पाने के लिए अहम के भावना का त्याग करना होगा। किसी अनुभवी की सलाह अवश्य लें, जिससे आपका काम बने। धर्म कर्म में निष्ठा होने पर भी आप पाप कर्म के प्रति ज़्यादा आकर्षण आपका रहेगा। परिजन आपकी बातों पर जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे। केवल मित्र लोग ही स्वार्थवश आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। सेहत संध्या के बाद आपका जो है सो प्रतिकूल रहेगा। आप ओम हंग हनुमते नमः का जाप करें, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी को मंदिर में लड्डू अर्पित करें, जिससे आपका सप्ताह अनुकूल रहेगा। आपके लिए शुभ रंग नारंगी और लाल है। शुभ अंक 1 और 4 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विपरीत फलदायी रहेगा। कोई भी बड़ा कार्य तथा संभव इस सप्ताह में टालना ही बेहतर रहेगा। ज़्यादा जरूरी होने पर किसी अनुभवी के मार्गदर्शन में ही कोई कार्य करें, अन्यथा हानि की संभावना ज़्यादा है। किसी न किसी रूप में अवश्य आपको कोई सहयोग करेगा। कार्य क्षेत्र पर सरलता से लाभ पाने के लिए संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके विपरीत प्रलोभन के अवसर अधिक मिलेंगे, लेकिन आपका लाभ अस्थायी नहीं रहेगा। आज आपके किसी कानूनी उलझन में भी पड़ने की संभावना है। सतर्क रहें। व्यवहार से सब बनाकर सबसे रखें। घर में कोई अशुभ समाचार के कारण उदासी रहेगी। स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम रहने की उम्मीद है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपके लिए शुभ रंग पीला है और शुभ अंक आपके लिए 9 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तो तुला राशि के जातकों का लिए यह सप्ताह सामाजिक क्षेत्र में सम्मान दिलाएगा। दिन के आरंभ में किसी बेतुकी बात को लेकर क्रोध में रहेंगे। थोड़ा बहुत गुस्सा दिन भर बना रहेगा। मध्याह्न के समय जिस कार्य में लाभ की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उसे टालने से आपका मन निराश रहेगा। कार्य व्यवसाय में आज दिनचर्या संभावनाओं पर केंद्रित रहेगी। लाभ के कई अवसर निकट आते आते निरस्त होंगे, फिर भी किसी न किसी का सहयोग मिलने से धन लाभ आपको हो जाएगा। पारिवारिक वातावरण धैर्य की कमी से खराब हो सकता है। घर की अपेक्षा आज बाहर समय बिताने से सहज अनुभव करेंगे। सेहत मानसिक विकार को छोड़कर सामान्य रहेगा। धन्यवाद। आपके लिए लाल रंग शुभ है और 1-5 शुभ अंक है। आप विष्णु जी का मंत्र, कोई भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय
या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद। वृश्चिक राशि की फिर हम बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। अपनी वाणी और व्यवहार को संतुलन बनाए रखना जरूरी है। लाभ कम और हानि ज़्यादा दिख रहा है। आप अपने व्यवहार में नरमी बनाकर काम निकाल सकते हैं। इस सप्ताह कहीं ना कहीं से कुछ अशुभ समाचार भी आपको सुनने को मिल सकता है। मानसिक क्लेश बढ़ेगा, लेकिन सप्ताह के अंत में आपको कहीं ना कहीं से शुभ समाचार मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। आपके लिए शुभ रंग हरा है, शुभ अंक 3 और 5 है। आप बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में लड्डू का भोग लगाएं, जिससे आपका सप्ताह सरल सुगम रहेगा। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा। आप किसी कार्य को लेकर उत्साहित होंगे, वह टलते टलते मध्याह्न बाद पूर्ण हो जाएगा, जिससे आप के अंदर हर्ष का आनंद आपके अंदर रहेगा। किसी भी कार्य में आज तुरंत निर्णय लेने से बचें, अन्यथा लाभ के अवसर आपके हाथ से निकल जाएंगे। कार्य क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी आपके हिस्से का काम हथियाने का हर संभव प्रयास करेंगे। लापरवाही और आलस्य से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। किसी के भड़कावे में आकर क्रोध करने से बचें। घर का वातावरण आपके उत्साह में वृद्धि करेगा। धन की आमद एक से अधिक मार्ग से होगी। फिर भी आज पारिवारिक कार्यों में धन खर्च करने में आप संकोच करेंगे। आपके घर में संबंधों में थोड़ी खटास भी आ सकती है। संध्या बाद सेहत थोड़ी प्रतिकूल रहेगी, इसलिए आप सेहत के प्रति सचेत रहें और आप हनुमान चालीसा का अधिक से अधिक पाठ करें। ओम हंग हनुमते नमः का अधिक से अधिक पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन पूजन करें। आपके लिए शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 1 और 9 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों का यह सप्ताह कैसा रहेगा? तो मकर राशि के जातकों का यह सप्ताह सामान्य रहेगा। आपके अंदर तेज की कमी रहेगी, मन में कुछ ना कुछ भय बना रहेगा। आसपास का वातावरण भी आप विपरीत रहेगा। छोटी मोटी बातों या हास्य परिहास में भी कलह होने की संभावना है। आज विशेषकर विपरीत लिंगियों से सीमित व्यवहार रखें, अन्यथा मान भंग हो सकता है। आज भाई बंधुओं से के लिए लाभकारी आप सिद्ध होंगे, लेकिन आपके द्वारा दी गई आर्थिक सहायता अन्य प्रकार की सहायता का दुरुपयोग होने की भी संभावना अधिक है। शत्रु पक्ष को कमजोर न आके अंदर ही अंदर हानि पहुंचाएंगे। धन लाभ आज आपको निश्चित होना है। आप ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। हनुमान जी को, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, जिससे आपका सप्ताह सरल हो जाए। मानसिक शांति बनाए रखें। आपके लिए शुभ रंग लाल और उजला है। शुभ अंक 3 और 5 है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विजय दिलाने वाला रहेगा, लेकिन इसके लिए समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। परिवार में भाई बंधुओं से ईर्ष्यायुक्त संबंध रहेंगे। अन्य लोगों आपकी प्रगति देखकर बैर भाव रखेंगे। आप भी आज किसी कारण से हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे। आज अपने काम से काम रखें, अन्यथा अनुकूल दिन का उचित लाभ नहीं मिल सकेगा। अति आवश्यक कार्य संध्या से पहले पूर्ण कर लें, इसके बाद शारीरिक अथवा अन्य कारणों से बाधा आने लगेगी। कार्य क्षेत्र पर अथवा आस पड़ोस में नए शत्रु पनपेंगे, जिस आप सतर्क रहें। पत्नी संतान से भी किसी बात पर मतभेद हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा अपने मानसिक शांति बनाए रखें, जिससे आपका सप्ताह सरल रहेगा। आप शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाएं। ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें, जिससे आपका
सप्ताह सरल, सुगम और सफल रहेगा। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग दौड़ भरा रहेगा। दैनिक कार्यों की भागम भाग से शरीर की अवहेलना बाद में भारी पड़ेगी। मानसिक कार्य में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, फिर भी लाभ आशाजनक नहीं होगा। आपके हिस्से का लाभ किसी अन्य हिस्से में जा सकता है। लापरवाही से बचें। आज की गई मेहनत का सकारात्मक परिणाम संध्या के बाद आपको मिलने लगेगा। कई दिनों से चल रही आर्थिक तंगी में कमी आएगी, लेकिन धन लाभ आज आंशिक लेकिन निकट भविष्य में आशाजनक रहेगा। परिवार में संतान का मनमाना व्यवहार आपके दुख का कारण बनेगा। पारिवारिक सुख में कमी आएगी। शरीर में कोई नया रोग होने की संभावना है। तो आप ओम हंग हनुमते नमः का जाप करें। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं, जिससे आपका सप्ताह मंगलमय रहेगा। आपके लिए शुभ रंग उजला और नारंगी है। शुभ अंक आपके लिए 5 और 9 है। तो धन्यवाद मित्रों। साप्ताहिक राशिफल का आप अधिक से अधिक देखें और लाभ उठाएं, जिससे आपका सप्ताह मंगलमय रहेगा। फिर हम अगले सप्ताह मिलेंगे इसी मंगल कामना के साथ। बंधुओं, श्री सीताराम। जय महाकाल, जय माता दी। धन्यवाद।